हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हो आप सब। आई होप एवरीवन इज ठीक रहेंगे, मस्त रहें, व्यस्त रहें। सो बेटा लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द सेकंड टॉपिक ऑफ पावर प्ले फ्रॉम गणित प्रकाश ओनली, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, इसमें आप क्या यूज करेंगे, 10 टू द पावर n यूज करेंगे। जब आप रेशनल नंबर या फ्रैक्शंस की हम बात करते थे, वहां पे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, सिंपल उसके एचसीएफ से उसे डिवाइड कर देते थे। बट यहाँ पे जब आप क्लास 8 में आ गए और एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का यूज करें, then you have to convert in the using 10 to the power n। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। साइंटिफिक नोटेशन का कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, आई एम टेलिंग यू। ओके, जस्ट सी हियर, फॉर एग्जांपल वी हैव अ नंबर लाइक 0.000085, हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो आप क्या करेंगे, अब ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो फोकस करने की बात है। क्या करते हैं बच्चे, 85 पॉइंट इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चे, 0.85 नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि सिंगल डिजिट शुड बी देयर। यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कर रही हूँ ना 85.2 इंटू 10 टू द पावर समथिंग, वट एवर इट इज, दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मैं कर रही हूँ 0.85 इंटू 10 टू द पावर n, जो भी है, this is also not standard form. It should be one digit before decimal should be there. One digit should be there before decimal apart from zero or something else, right? Okay, दो डिजिट भी आप कंसीडर नहीं करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो चलिए हम बात करते हैं एक 0.000, काउंट कर लीजिए कितने जीरोस हैं। मुझे क्या लेने, एक डिजिट लेनी है बेटा, यानी कि पॉइंट का आएगा 8 के बाद आएगा, मतलब मेरे पास नंबर आ जाएगा 8.5। 85 पॉइंट गलत हो जाएगा, 0.85 गलत। आप क्या लेंगे, एक डिजिट 8.5। अब देखिए आपके डेसिमल ने कितना डिजिट ट्रेवल किया, 3, 3, 6, 7 एंड 8, यानी कि यहाँ पे आ जाएगी आपके पास 10 टू द पावर -8। यानी कि अगर आपका जो डेसिमल है वो लेफ्ट साइड ट्रेवल कर रहा है, तो 10 टू द पावर माइनस की टर्म्स में आएगी। ठीक है बेटा, जब आपका डेसिमल इधर ट्रेवल कर रहा है तो पावर क्या आएगी, माइनस में आएगी। और अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई डेसिमल है ही नहीं, और मैंने आपको बोला सिंगल डिजिट, यहाँ पे आप 31.25 नहीं करेंगे, 3.125 हमेशा सिंगल डिजिट को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे मैं पॉइंट लेके आ गई, कितने डिजिट्स ट्रेवल किए, कितने, 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, यानी कि 11 डिजिट्स। तो यहाँ पे जो आपके आएंगे 10 की पावर क्या आ जाएगी बेटा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं था, मैंने पॉइंट को इंट्रोड्यूस किया है ऑन द राइट साइड। तो यहाँ पे जो पावर आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन है, पावर यहाँ पे नेगेटिव है। इस तरीके का एक्सप्रेशन है, पावर यहाँ पे पॉजिटिव है। पावर में गलती मत कर देना, ओके। चलिए इसी के जैसे दो क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क रहेंगे। यू हैव टू एक्सप्रेस दिस एज अ फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑल्सो दिस। बट एक और नया क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस करूं आपसे, फाइंड k 1 2 3 4 0 0 इज इक्वल टू k इंटू 10 टू द पावर 9। अब यहाँ पे आपसे कह दिया कि आपको पता है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ 10 टू द पावर 9। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के देखती हूँ, 1 2 3 4, 3 जीरोस एंड 3, मतलब 6 जीरोस है, 1 2 3। मैंने इसकी जब स्टैंडर्ड फॉर्म किया, मैंने बोला एक डिजिट कंसीडर करेंगे, यानी कि 1.234 आ गया। पॉजिटिव पावर आएगी क्योंकि इस साइड डेसिमल 3, 3, 6 एंड 3, 9, यानी कि 10 टू द पावर 9। अब बताइए k की वैल्यू क्या आ गई, 1.234। एक बार फिर से बता देती हूँ, हमें यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है व्हेन दिस कैन बी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैंने क्या किया, 10 की पावर तो दे ही रखी है, मैंने क्या किया, k की वैल्यू क्या होगी, जब मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा, ऑन कंपेयरिंग आई गेट k इज इक्वल टू 1.234। अब ये क्वेश्चन चेंज होके 10 की पावर के लिए भी आ सकता है, ओके। क्वेश्चन किसी भी तरीके से मोल्ड किया जा सकता है। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये भी मैं आपके लिए सॉल्व करूं, तो आप देखिए, मैंने हमेशा बोला वन डिजिट यू विल कंसीडर, यानी कि पॉइंट यहाँ तक आ जाएगा, 7.85 आ गया। आप देख लीजिए कितने डिजिट ट्रेवल किया, 3, 3, 6 एंड 1, 7, यानी कि 10 टू द पावर कितना आया बच्चे, -7। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूं तो p की वैल्यू क्या आ गई बेटा, p की वैल्यू क्या आई आपके पास, 10 की पावर -7। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन द MCQs फॉर्म, और ऑल्सो ये क्वेश्चंस आपके 2 या 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं एज अ पार्ट, okay everyone. So keep on watching the videos, like, subscribe the channel Mathematics with Bhavna ma'am. Thank you so much.